राजा रघुवंशी हत्याकांड एक ऐसी जघन्य वारदात जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया, देश दुनिया को झकझोर दिया कि आखिर कैसे एक नई नवेली दुल्हन इतने बड़े हत्याकांड की साजिश को अंजाम दे देती है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है और नित नए चौंकाने वाले खुलासे को रखे है। पुलिस ने हाल ही में की गई जांच में एक और बड़ा खुलासा किया और नाम एक और शख्स का सामने आया कि एक और शख्स है जिससे सोनम घंटों बात किया करती थी। आखिर ये तीसरा शख्स कौन है जो राजा रघुवंशी और राज के अलावा सोनम की जिंदगी में इतने ज्यादा मायने रखता था, जिससे घंटों बार सोनम बात किया करती थी। अब पुलिस उसी अगले शख्स की तह तक जाने की कोशिश में जुटी है। राजा हत्याकांड में एक नया किरदार। सोनम किससे करती थी घंटों बात? क्या इस हत्याकांड में है उसका हाथ? कौन है ये सोनम का नया राजदार? राजा रघुवंशी हत्याकांड रोजाना नए मोड़ ले रहा है। बेशक राजा की हत्या शिलोंग की हसीन वादियों में हुई, लेकिन इसकी पूरी प्लानिंग मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई, जहां तय किया गया कि राजा की हत्या कब, कहां और कैसे करनी है। पुलिस हर चीज की पड़ताल कर रही है। धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है, हर किरदार सामने आ रहा है। शिलोंग में क्राइम स्पॉट पर हत्याकांड का सीन रिक्रिएट करने के बाद पुलिस ये मानकर चल रही है कि ये सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं, बल्कि इस हत्याकांड की वजह कुछ और भी हो सकती है। पुलिस इसे लेकर तफ्तीश में जुटी ही थी कि सोनम की कॉल डिटेल ने उसे चौंका दिया। हत्याकांड की पूरी कहानी जैसे बदलती नजर आई। पूरी मर्डर मिस्ट्री ने जैसे अलग ही मोड़ ले लिया, क्योंकि सोनम ने हत्याकांड से पहले जिस शख्स से घंटों बात की वो ना तो राज कुशवाहा है, ना आकाश और ना ही विशाल है, बल्कि ये इस पूरी कहानी का छठवां किरदार है जो सोनम का राजदार है, जिससे सोनम घंटों अपने दिल की बात करती थी। अब सवाल ये है कि आखिर ये है कौन? कौन है जो सोनम के दिल की बात को जानता है? कौन है वो जिसे सोनम अपनी हर बात बताती थी? मेघालय पुलिस की जांच में सामने आया है कि सोनम किसी संदिग्ध युवक संजय वर्मा से घंटों बात करती थी। 1 मार्च से 8 अप्रैल तक सोनम की संजय वर्मा से 234 बार बात हुई। सोनम उर्फ सोना बिट्टू 2 मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे उसने 1 महीने में ही करीब 250 बार संजय वर्मा नाम के शख्स से बात की। ये बात घंटों तक चलती थी। कॉल डिटेल्स बताती हैं कि सोनम और संजय के बीच रोजाना घंटों बात होती थी। कभी 1 घंटे तो कभी 2 और कभी 3 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहता था। राजा हत्याकांड की जो गुत्थी है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। हमें सूत्रों से पता चला है कि 1 मार्च से 25 मार्च तक सोनम किसी संजय वर्मा नामक आदमी से घंटों बात करती थी। चलिए आइए मैं इस नंबर पे अब एक बार कॉल करके देखते हैं कि ये जो नंबर है जो हमें मिला है वो संजय वर्मा का है, क्योंकि सोनम इससे कई घंटों तक बात करा करती थी 1 मार्च से 25 मार्च के बीच में। विस्तार न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव खबर हाथ में लगी है। आइए हम इसे कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं और मैं आपको दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि ये संजय वर्मा जी का नंबर है। तो हैं हमने संजय वर्मा के नंबर पर कॉल करके भी देखा, क्योंकि 119 बार इस नंबर पर सोनम ने कॉल किया है और कई घंटों इस फोन नंबर पर बात की गई है। ये मोबाइल नंबर फिलहाल बंद है। 8 जून की रात से नंबर ऑफलाइन हुआ है। ये वही दिन है जब सोनम गाजीपुर में मिली थी। ऐसे में अब कई सवालों ने जन्म ले लिया है। आखिर कौन है ये संजय वर्मा जिससे सोनम घंटों बात करती थी? क्या इस पूरे हत्याकांड में संजय वर्मा का भी हाथ है? क्या संजय वर्मा ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है? आखिर सोनम और संजय का रिश्ता क्या है? सवाल इसलिए भी है क्योंकि सोनम ने राजा की हत्या का प्लान शादी से ठीक पहले ही बना लिया था। तो क्या ये वही शख्स है जिसके साथ मिलकर सोनम ने राजा की हत्या की साजिश रची थी? आखिर ऐसा क्या था दोनों के बीच कि दिन में कई बार घंटों बातचीत होती थी? सवाल कई हैं जिनके जवाब की तलाश के लिए मेघालय पुलिस नए सिरे से जुट चुकी है।
इधर मेघालय पुलिस मामले के पर्दाफाश के लिए दिन रात एक करने में जुटी है। मंगलवार को शिलोंग में सीन रिक्रिएट करने के साथ ही मेघालय पुलिस इंदौर भी पहुंच चुकी थी। पुलिस ने राजा के परिजनों से बात की। पुलिस अधिकारियों ने राजा के परिजनों से बातचीत कर सोनम के व्यवहार और शादी के बाद उसके इंदौर में बिताए गए दिनों की जानकारी ली। राजा के भाई और मां से बात की और जानना चाहा कि आखिर शादी के बाद जब सोनम 4 दिन ससुराल में रुकी तो उसका बर्ताव कैसा था, घर के सदस्यों से वो कैसे बात करती थी, क्या उसके तौर तरीके कुछ अजीब थे या वो पूरी तरह से सामान्य थी, क्या कभी ऐसा लगा कि वो इतनी खतरनाक साजिश रच रही है। देखिए, हाँ, मैं तो नहीं गया था, मेरा भाई वहाँ पे गया, सचिन वहाँ पे गया था और फ्लैट में गए तो वो लोग सब जने। बाकी सचिन भी फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ था तो उसको ज़्यादा तो बताया गया, उसको बताया कुछ भी नहीं सुना उसको भी नहीं। देखिए, मेरा कोई आया नहीं है क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाया था टाइम इसके लिए। अच्छा, कितने लोग थे, कौन कौन आए थे, क्या? देखिए, 5-6 लोग बता रहा है सचिन को, उसमें से 2-3 अपने इंदौर के थे, बाकी 2-3 वहाँ के थे। अच्छा, कहाँ गए थे? विजयनगर पे वहाँ गए अपने देवस्थान के पीछे। इस दौरान मेघालय पुलिस इंदौर में उस फ्लैट में भी गई जहां राजा की हत्या करने के बाद सोनम रुकी थी। 30 मई से 8 जून तक सोनम यहां रुकी। पुलिस के साथ राजा का भाई सचिन भी मौजूद था, लेकिन उसे फ्लैट के बाहर ही रोक दिया गया। मेघालय पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच के करीब 6 सदस्य जांच में शामिल थे। पुलिस को यहां क्या मिला ये किसी को पता नहीं है। मेघालय पुलिस इंदौर में हर उस जगह पहुंच रही थी जिससे सोनम रघुवंशी का रिश्ता है, जहां से राजा रघुवंशी की हत्या के तार जुड़े हैं। राजा के परिजनों से मुलाकात के बाद पुलिस की टीम सोनम के घर भी पहुंची और करीब 2 घंटे तक सोनम के माता पिता और भाई गोविंद से बात की और कई सवाल पूछे। राजा हत्याकांड जिसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है, उसमें अब कई नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो टीम है एसआईटी की, वो इंदौर में एक दिन से मौजूद है। पहले वो राजा के घर पे आकर पूछताछ करते हैं राजा के परिवार से, और इसके बाद जो टीम आज पहुंचती है सोनम के घर पर, वहाँ पर सोनम के पिताजी और उनकी माँ सबसे पूछताछ की जाती है। वहीं पर सोनम के सूटकेसों को भी खंगाला जाता है। सोनम के कमरे में भी एसआईटी की टीम वहाँ पर जाती है, शिलोंग पुलिस, और पूरे कमरे को खंगालती है ताकि छोटे से छोटा सुराग जो है वो इस केस में मिले और राजा को इंसाफ मिले। सोनम के परिवार से सवाल, क्या सोनम के प्रेम प्रसंग के बारे में पता था? सोनम के अकाउंट में कितना पैसा था? क्या सोनम की शादी मर्जी के खिलाफ कराई? विशाल, आकाश और आनंद को पहले से जानते थे? हनीमून पर जाने के बाद सोनम से कब और क्या बात हुई? नहीं, अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई है। मुझे पता चला है कल के मेघालय पुलिस आई हुई है इंदौर, बाकी उसका बाद में आइडिया नहीं। मुझे बुलाया तो है शिलोंग बयान लेने के लिए, मगर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है और अभी तक उनका कोई तरफ उधर से कोई ऐसा तगड़ा फॉलोअप भी नहीं है कि मतलब अभी अर्जेंट आना है। मैंने उनको बोला है कि आप अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो मेरे को आप बताना, मैं जो भी पहली फ्लाइट होगी उससे मैं आ सकता हूँ। इधर पुलिस ने आरोपी राज कुशवाहा के घर भी दबिश दी और मामले को लेकर पूछताछ की है। शिलोंग पुलिस की टीम इंदौर में राज कुशवाहा के घर पहुंच चुकी है। इस वक्त यदि बात करें तो ये जो मकान है, इसके फर्स्ट फ्लोर पर आरोपी राज कुशवाहा का मकान है। यहाँ पर उसकी मां और 3 बहनें मौजूद हैं। उनसे पूछताछ करने और उसके घर की तलाशी लेने के लिए एसआईटी की टीम पहुंची है। एसआईटी की टीम के साथ में इंदौर क्राइम ब्रांच और सोनम का भाई गोविंद भी मौजूद है। तो इस घर में ये तमाम लोग पहुंचे हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी, इस घर की तलाशी ली जाएगी और इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। यहाँ पर रोक रहे हैं कि इससे आगे न जाया जाए। तो जो एसआईटी की टीम है वो पहुंच चुकी है और इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम को यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि लोग अंदर न आ सके, पूछताछ जारी रहे। पुलिस हर एंगल से जांच करने में जुटी है क्योंकि उसे शक है कि ये मामला प्रेम प्रसंग से कहीं ज्यादा है। सीन रिक्रिएशन के दौरान सोनम ने जो बताया वो पुलिस को हैरान करने वाला है कि आखिर कुछ ही दिनों में नफरत इतनी परवान कैसे चढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई वो सामान्य नहीं है। मैं फोटो शूट के बहाने राजा को खाई के ठीक ऊपर रेलिंग वाले हिस्से तक ले आई। विशाल, आनंद और आकाश पीछे पीछे पहाड़ पर ऊपर तक आ चुके थे। वे तीनों आसपास ही घूम रहे थे। मेरे कहने पर राजा अपने फोन से मेरा फोटो लेने लगा। मैंने दाईं ओर खड़े विशाल को इशारा किया। विशाल ने डाव से सीधे राजा पर सिर पर पीछे से वार किया।
इससे राजा का खून उड़कर मेरी सफेद शर्ट पर आ गिरा। फिर बाईं ओर से आकाश ने भी डाव से वार किया। राजा खुद को संभाल नहीं सका। इसके बाद भी उसने थोड़ा संघर्ष करने की कोशिश की, पर तभी आनंद ने आकाश से डाव लेकर राजा पर हमला कर दिया। अधिक खून बहने से वे कमजोर होने लगा। फिर हमने राजा को उठाकर रेलिंग के पास बने चबूतरे से खाई में फेंक दिया। फिर मैंने राजा का मोबाइल तोड़कर फेंका। ये पूरा हत्याकांड हर दिन चौंका रहा है, हर दिन हैरान कर रहा है। जो खुलासे हो रहे हैं वो सकते में डाल रहे हैं। सोनम ने जिस तरह से इस पूरी साजिश को रचा वो सामान्य नहीं है। सोनम इतनी शातिर थी कि उसने किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि आखिर उसके दिमाग में क्या खूनी खेल चल रहा है। हर दिन इस हत्याकांड में नए किरदार सामने आ रही हैं और अब इस मर्डर मिस्ट्री में संजय वर्मा नाम के एक किरदार की भी एंट्री हो गई है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है कि आखिर ये संजय वर्मा है कौन। क्या यही वो मास्टरमाइंड है जिसके इशारे पर सोनम और आरोपियों ने राजा को मौत के घाट उतारा? क्या यही वो वजह है जिसके लिए राजा की हत्या की गई है? आखिर संजय और सोनम का रिश्ता है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।